आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में हम जानेंगे कि प्रैक्टिकली लेथ मशीन के ऊपर डाई की सहायता से किस तरह से मैनुअली और ऑटोमेटिक मशीन की सहायता से किस तरह से डाइंग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाई और डाई स्टॉक है, इसमें M8 का डाई लगा है, तो इसके सहायता से किस तरह से डाइंग करते हैं इसी के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे और प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। क्योंकि ये जो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होता है टर्नर मशीनिस्ट वालों का, तो लेथ मशीन के ऊपर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता था कि डाई और टैप की सहायता से किस तरह से थ्रेडिंग किया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाई और डाई स्टॉक है, हमने M8 का डाई लिया है। M8 के डाई की सहायता से आपको प्रैक्टिकली डाइंग करके दिखाएंगे लेथ मशीन के ऊपर। एक प्रैक्टिकल जॉब के ऊपर जॉब के हिसाब से जैसे M8 का डाई है, उसके हिसाब से अपने रॉड कोई भी एक रॉड ले लेना। उसके बाद सबसे पहले आपको टर्निंग करके डाई के हिसाब से आपका साइज तैयार कर लेना है। डाई के हिसाब से साइज के तैयार करते समय ध्यान में रखना है कि जो इसका एक फार्मूला आता है जो मेरे प्रैक्टिकल वीडियो में भी है, डाई साइज माइनस पिच डिवाइडेड बाय 10। पिच को डिवाइडेड बाय 10 करके जो साइज आता है वो साइज बनाना है। तो लेथ मशीन में इस तरह से टर्निंग करते हुए आपको साइज तैयार कर लेना है और बीच बीच में वर्नियर कैलिपर के सहायता से साइज को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो साइज के हिसाब से पूरा बना लिया है हमने। उसके बाद आपको डाई को आपको इस तरह से फिट करना है। तो इसके बाद हम थोड़ा इसके ऊपर फाइलिंग करके चैम्परिंग कर लेंगे, क्योंकि चैम्परिंग करना इंपॉर्टेंट है। विदाउट चैम्परिंग डाई को बिठाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए सबसे पहले फाइलिंग करके चैम्परिंग कर रहे हैं। तो उसमें ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप डाई सेट करोगे तो डाई को सेट करते समय 90 डिग्री में सेट होना चाहिए, नहीं तो आपका थ्रेड पूरा एंगल में बन जाएगा। तो इस तरह से आपको डाई को रखना है। उसके बाद टेल स्टॉक स्पिंडल के सहायता से सपोर्ट देना है, या फिर टेल स्टॉक में कोई भी एक स्लीव लगाकर आपको सपोर्ट देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई को सबसे पहले इस तरह से 90 डिग्री में बिठा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे बोला था कि टेल स्टॉक स्पिंडल के सहायता से सपोर्ट देना है, या फिर अगर स्पिंडल नहीं पहुंच रहा है तो आप इस तरह से एक स्लीव लगाकर भी सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विदाउट सपोर्ट करोगे तो थ्रेड आपका एंगल में बनेगा, पूरा स्ट्रेट बनेगा नहीं। तो इस तरह से सबसे पहले डाई को बिठा लेना है। उसके बाद टेल स्टॉक को लॉक कर लेना है जॉब के पास लाकर। इसके बाद जो हमने स्पिंडल के सहायता से इस तरह से आपको सपोर्ट देना है। और ध्यान में रखना है जब आपको इस तरह से डाइंग करोगे, डाइंग करते समय ऑयल का भी यूज करना है कूलेंट के तौर पर। उसके बाद डाई को थोड़ा सा घुमाना है और जो आपका टेल स्टॉक स्पिंडल है उसे भी एक हाथ से इस तरह से प्रेशर देना है, ताकि आपका दोनों हाथ प्रॉपरली चल सके, जिससे आपका थ्रेड प्रॉपरली बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको 2-4 थ्रेड को ही आपको सपोर्ट देना होता है, जिसमें क्या होता है कि पूरा थ्रेड आपका बैठ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो भी प्रोसेस को आपको फॉलो करके दिखा रहे हैं, एक राउंड हाथ से घुमा रहे तो एक राउंड आपको स्पिंडल को भी टाइट करते जाना है, ताकि आपका डाई बिल्कुल ना हिले, एकदम प्रॉपरली स्ट्रेट रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा बिठा लिया है। ये हो गया हमारा मैनुअली प्रोसेस। कुछ जगह पर क्या होता है कि जैसे डाई स्टॉक का जो हैंडल होता है उसका ज्यादा लंबा रहता है, तो वो घुमाने में तकलीफ होती है। तो उस समय आप इस तरह से ऑफसेट हैंडल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जनरली वर्कशॉप में स्ट्रेट हैंडल का ही उपयोग किया जाता है। ये हो गया था हमारा मैनुअली। अब हम आपको मशीन के सहायता से किस तरह से डाइंग किया जाता है उसे भी हम आपको बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डाई होल्डर लिया है हमने। ये प्रैक्टिकली बहुत कम ही दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पर आपको करना है मैनुअली, तो जैसे आप कोई भी स्किल टेस्ट करने जाओगे तो ये नहीं मिलता है, लेकिन आपको मैनुअली जो मैंने आपको बताया था वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। लेकिन आपको मशीन के सहायता से किस तरह से करना है वो भी हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से एक डाई होल्डर ले लेना है। डाई होल्डर लेने के बाद आपको जो भी साइज है डाई का, डाई को आपको इस तरह से बिठा लेना है डाई स्टॉक के अंदर। उसके बाद इसमें जो एक नट होता है उस नट के सहायता से आपको लॉक कर लेना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं LNK की सहायता से हम डाई को लॉक कर रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि डाई को अगर लॉक नहीं करोगे तो वो डाई अपना जो आपके साथ घूमते रहेगा, जिसके उस समय क्या होगा, आपका थ्रेड प्रॉपरली आएगा नहीं। तो इस तरह से सबसे पहले डाई को हमने बिठा लिया है प्रॉपरली। उसके बाद जो हमने डाई होल्डर लिया है, डाई होल्डर को आपको टेल स्टॉक स्पिंडल में फिट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से टेल स्टॉक स्पिंडल के ऊपर फिट करना है। उसके बाद जो हमारे टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक को जॉब के पास लाना है। जॉब के पास लाकर आपको लॉक करना है। और ध्यान में रखिए जब आप मशीन के सहायता से थ्रेडिंग करोगे तो स्पीड एकदम नॉर्मल रखें, क्योंकि ज्यादा स्पीड में आप मतलब आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तो इस समय आपका एकदम नॉर्मल स्पीड में रखें। और कोई अगर आप डाइंग कर रहे हैं मशीन के ऊपर, तो आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मशीन के सहायता से डाइंग ना ही करें। आप मैनुअली जो प्रोसेस हमने बताया उसी के सहायता से आप डाइंग करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डाई होल्डर को प्रॉपरली बिठा लिया। उसके बाद मशीन को मीडियम स्पीड में, एकदम स्लो स्पीड में लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाइंग प्रोसेस हमारा कंटिन्यू
हो रहा है। तो इसी के ऐसे ही आपको डाइंग करना होता है, मैनुअल जो मैंने बताया और मशीन के सहायता से इस तरह से आपको डाइंग करना होता है। जो आप वीडियो में देख सकते हैं प्रॉपरली डाइंग हो रहा है। तो इसी तरह से आपको भी अगर करना है तो इसी तरह से करना है। सबसे ज्यादा स्किल टेस्ट में अभी बाहर का जो स्किल टेस्ट हुआ तो उसमें ज्यादा पूछा गया था लेथ मशीन के ऊपर डाइंग और टैप की सहायता से। तो टैप का भी वीडियो आपको एक टैप की सहायता से किस तरह से सेटिंग करना होता है, अलाइनमेंट करना होता है, उसका भी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो था डाई के सहायता से थ्रेडिंग करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रेड हमारा पूरा प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ और 90 डिग्री में बन चुका है। इसके बाद हम आपको एक इसके ऊपर नट लगाकर भी दिखाएंगे कि हमारा प्रॉपर जो थ्रेड बना है वो थ्रेड प्रॉपरली बना है क्या नहीं। इसके ऊपर हम एक नट लगाकर आपको चेक करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमने डाइंग किया है। तो जो डाइंग करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा चैम्परिंग वगैरह भी करना होता है, क्योंकि जो सामने वाला थ्रेड होता है सामने वाले थ्रेड के ऊपर थोड़ा सा बर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से डाइंग होने के बाद थोड़ा सा हल्का फाइलिंग करके आपको फिनिश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाई के मतलब प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए डाई को ही आपको इस तरह से चढ़ाकर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नट भी हमारा प्रॉपरली बैठ गया, मतलब इस तरह से हम नट को भी बिठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि किस तरह से आपको डाई के लेथ मशीन के ऊपर मैनुअली रूप से और मशीन को चलाकर किस तरह से डाइंग किया जाता है, इसके बारे में हमने पूरा आपको डिटेल में जानकारी दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट करके भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।